आज मैं आपको बिहारी के दोहे बताऊंगी। बिहारी दास का एक सबसे महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत दोहा इस प्रकार है। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धस्यो मनु ही घर समरु ढ्योड़ी लसतु निशान। मकराकृति मछली के आकार वाले, समर कामदेव, ड्योड़ी महल का द्वार। संदर्भ है प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से उद्गृत है एवं रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी ने इस दोहे में कृष्ण के कुंडलों के शोभा का वर्णन किया है। प्रसंग बिहारी दास जी ने श्री कृष्ण के कुंडलों की शोभा का वर्णन करते हुए इस दोहे में प्रस्तुत किया है कि कृष्ण भगवान के कुंडल मछली के आकृति के समान के हैं। व्याख्या: गोपाल के कान में मछली के आकार वाले कुंडल शोभा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण के हृदय रूपी घर में कामदेव प्रवेश कर गया है और द्वार पर उसका झंडा शोभा दे रहा है। इसमें श्री कृष्ण के कुंडलों की शोभा का वर्णन किया गया है दोहे में। जिस प्रकार कामदेव का झंडा जो होता है, कामदेव के झंडे में श्री कृष्ण, कामदेव के झंडे में मछली की आकृति होती है और कामदेव जो है द्वार पे खड़ा है, यानी शत्रु उसके द्वार पे खड़ा है और वह श्री कृष्ण रूपी कान में जो कुंडल हैं वो भी मछली की आकृति के समान हैं। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है। सारे दोहे में अलंकार है, वत्सुस्प्रेक अलंकार। और दूसरी विशेषता इसकी है कि कामदेव के झंडे में मछली की आकृति होती है और मछली की आकृति जो होती है तो श्री कृष्ण के कानों में जो कुंडल हैं वह भी मछली की आकृति के समान है। तब बताया गया है कि जब कोई राजा शत्रु राजा के महल द्वार पे प्रवेश करता है, महल के द्वार पे जब प्रवेश करता है तो प्रमुख द्वार पर अपना झंडा लगा देता है। जब कोई राजा आता है तो दूसरा राजा क्या करता है, उसके द्वार पे अपना झंडा लगा के खड़ा हो जाता है और उस झंडे में आकृति किसकी बनी हुई है? मछली की। और वह कामदेव का जो झंडा है मछली की आकृति के समान है और मछली की आकृति के समान झंडा है, यानी कृष्ण भगवान के कानों में जो कुंडल है वो मछली की आकृति के समान है, यानी मछली की आकृति की जो समान झंडे पे है वह कामदेव के झंडे में मछली की आकृति है। तो यहाँ पर बिहारी ने इसमें क्या कह रहा है? राजनीतिक व्यवहार का आरोप लगाया है कृष्ण को। कृष्ण के कुंडलों पे राजनीतिक व्यवहार का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। इसी प्रकार से बिहारी दास ने बहुत ही ऐसे दोहे लिखे गए हैं जिसमें कि बिहारी दास ने बहुत अच्छे ढंग से गागर में सागर भरा है। तभी कहते हैं कि बिहारी के दोहे में बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है। इसी प्रकार से उनके दोहे एक से बढ़िया एक बहुत ही अर्थ छोड़ते अलंकार से प्रदर्शित हैं।